रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखीय में गति, सरल रेखा में गति। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे और यह रिवीजन के तौर पे करेंगे। यह आपको चैप्टर ऐसे पढ़ाई हो चुका है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को, वो भी एक शॉर्ट के तरीके। चलिए स्टार्ट करते हैं और वो भी आपको आसानी से समझ में आएगा। आशा करते हैं सिर्फ हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए देखते हैं। पहले बात करते हैं, आपको हेडिंग लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। पहले बात करेंगे रेस्ट एवं मोशन, विराम एवं गति के बारे में बात करेंगे। विराम पहले होता क्या और गति क्या है, रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। चलिए समझते हैं हम लोग। जैसे अगर बात किया जाए कि आपको रेस्ट के बाद रेस्ट बोलते हैं, आपको लगता होगा कि नहीं, जहाँ एक जगह बैठे हुए हैं बस वो रेस्ट है, और अगर चल रहे हैं तो वो मोशन है। लेकिन ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं सही है, बल्कि आपको अगर समझना है रेस्ट और मोशन को सही से, तो आप स्टैंडर्ड लेवल में समझना है, तो आप किन्हीं को रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। जैसे आप अगर दूसरे के सापेक्ष देखेंगे किसी के रिस्पेक्ट में, जैसे बस चल रही है, आप बस पे बैठे हुए हैं, अगर इसमें आप बैठे हुए तो इसमें दो तरीका आपको देखने को मिलेगा। पहला बात मिलेगा, आप ड्राइवर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आप क्या होंगे, और वही बात जब आप बैठे हुए, वही अगर बाहर की दुनिया के बारे में, जैसे कि बाहर के पेड़ पौधा दिखाई देता होगा और कोई भी चीज़ जो वस्तु है रोड के आसपास जो भी चीज़ देखेंगे, उसके रिस्पेक्ट में आप क्या में होंगे। ये दो क्वेश्चन उठता है। लगता होगा कि नहीं आप बैठे हुए बस पे तो आप रेस्ट में, नहीं, आप दो तरीका से देखेंगे। जैसे अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे किसके, बस के ड्राइवर को, तो आप उनके तुलना में क्या होंगे, रेस्ट में होंगे। कैसे, क्योंकि वो भी स्थिर है और आप भी स्थिर है, उनके सामने आप उससे दूर तो नहीं जा रहे। लेकिन आप बस के बाहर से देखेंगे तो जिसके सापेक्ष देख रहे हैं, अगर उससे दूर जा रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि आप मोशन में, भले ही आप बस पे बैठे लेकिन आप तो उससे दूर जा रहे हैं। इस वजह से क्या हो गए, वो आप हो गए रेस्ट और मोशन में। इस तरह से आपको समझ में आ गया। जैसे देखिए, जब बस चलती है तो उसमें बोल सकते हैं कि आसपास के जो भी वस्तुएं होते हैं वो पीछे भागते जाते, पीछे चले जाते। जो पीछे जाते हैं तो समझ आप आगे जा रहे हैं, मतलब आप क्या हो गए, वो मोशन में है उसके तुलना में। बाहर वाले जो भी वस्तु था, बस के बाहर वाले, लेकिन बस के अंदर वाले जो ड्राइवर थे उनके रिस्पेक्ट में देखिएगा तो वो रुके हुए थे, और आप भी उनके सामने रुके हुए, कहीं उनके साथ तो बाहर आगे नहीं जा रहे थे, लेकिन उनके आप तो रुके हुए थे। इसलिए आप ड्राइवर को रिस्पेक्ट करेंगे तो आप किस रेस्ट में होंगे। लेकिन आप बस के बाहर देखेंगे तो क्या हो जाएंगे, मोशन हो जाएंगे। एक सेंस आपसे पूछते हैं कि सपोज करिए कि आप किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। अब रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो आप बताएंगे कि एक साइड से इधर से ट्रेन जा रहे हो और अगले साइड से इधर से ट्रेन आ रहे हो, और उसमें दोनों ट्रेन एक ही साइड, दोनों पटरी साइड पे, मतलब कि दोनों बहुत ही करीब के आसपास पटरी पर लगे दोनों ट्रेन। और समझ जाइए कि एक खिड़की पे और इस खिड़की पर, एक खिड़की पर बैठे हुए, एक ट्रेन की इधर से जा रहे हैं और एक खिड़की पर, समझ जाइए कि वो कौन होंगे, आप बिल्कुल जानते होंगे इतना। अब दोनों का एक निगाह एक दूसरे को आप देख रहे होंगे, मतलब कि आप देख रहे होंगे उनको और वो देख रहे होंगे इनको। पता नहीं कितना दिन का आपका शायद लगता है मिलन नहीं हुआ होगा, शायद इस वजह देख रहे होंगे। तो आप उस समय सोचिए कि कोई का ट्रेन अगर स्टार्ट हो जाता है, चाहे तो आपका हो चाहे तो आपके वाली का, मतलब कोई का हो, मुझे नहीं पता है, तो अब उस टाइम बताइए कि क्या बता सकते हैं आप कि किसका रेस्ट में था, किसका मोशन में, किसका ट्रेन चला, किसका ट्रेन नहीं चला। उस टाइम पक्का नहीं बता पाइएगा, ये हम गारंटी करते हैं। आप बता तभी पाएंगे जब आप प्लेटफॉर्म के कोई वस्तु को देखिएगा, वहाँ प्लेटफॉर्म के वस्तु, खंभा जो भी होगा, प्लेटफॉर्म के आसपास के वस्तु, रुका हुआ वस्तु को देखेंगे, तभी आप बता सकते हैं कि हमारा वाला ट्रेन खुला है या तो उनका वाला ट्रेन खुला है, तभी बता सकते। ऐसे आप रेस्ट में और मोशन में नहीं बता सकते, अगर दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं तब। कैसे बताएंगे, प्लेटफॉर्म था, प्लेटफॉर्म पे जब कोई वस्तु था, अगर उससे आप दूर जा रहे होंगे तो समझ जाएंगे कि आपका ट्रेन स्टार्ट हो, मतलब मोशन में आ गया।
लेकिन अब उसी प्लेटफॉर्म के अगर वस्तु आसपास जो थे, अगर वो वहीं के वहीं आप है, आपके साथ ही साथ है, मतलब आसपास ट्रेन के नीचे, तो आप समझ जाएंगे मोशन सॉरी रेस्ट में आप रुके हुए, ट्रेन उनका खुला। इस तरह से क्वेश्चन है। आप और हाँ, फिजिक्स पढ़ने के बाद आप पक्का आप कभी भी रेस्ट और मोशन में कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। और हाँ, एक कभी नहीं मत सोचिएगा कि रेस्ट है मतलब रुका हुआ वो रेस्ट है और मतलब चल रहा हो तो वो मोशन में नहीं। मतलब आपको रिस्पेक्ट देखना पड़ेगा कि किनके रिस्पेक्ट के बात किया जा रहा है, उनके रिस्पेक्ट में आप कैसे हैं, तब आप रेस्ट और मोशन के बारे में बताएंगे। ऐसे आप नहीं बता सकते। आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आप रेस्ट और मोशन में, इससे आपको आगे कहीं आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, आप इतना ध्यान दे दीजिए। इससे आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस ये जो आपको कॉन्सेप्ट है किन्हीं के रिस्पेक्ट के बारे में बात होगा, बस उससे आप समझ जाइए कि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं है रेस्ट और मोशन से। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक बात हो रहा है दूरी एवं विस्थापन का बात हो रहा है। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। दूरी और विस्थापन के बारे में बात करेंगे। तो दूरी क्या होता है, बोल सकते हैं दूरी जो पूरा रास्ता की कुल लंबाई जो होता है, जैसे कि नवादा से पटना का मान के चलिए दूरी बताएंगे, या कोई शहर का दूरी कहीं से और से। अगर रोड घुमाव इस तरह से कहीं इस तरह से जाते हुए जाए और आप पूरा रोड पूरा लंबाई घूमते हुए जा रहे हैं, आप क्या जा रहे हैं, दूरी जा रहे हैं, आप उसको दूरी में जा रहे हैं। लेकिन अगर वही रास्ता के बाद जाए कि डायरेक्ट देखिए पटना, डायरेक्ट देखिए दिल्ली, पूरा देखिए बीच रास्ता क्या, जैसे देखिए ये देखिए सपोज करिए ये पटना है, ये पटना है और ये सपोज दिल्ली है, ये दिल्ली है, पटना है और दिल्ली है। और ट्रेन की रास्ता जो होगा इस तरह से मान के चलिए घूमते हुए रास्ता जा रहा होगा इस तरह से, और यहाँ दिल्ली पहुँचाए होंगे। तो आप अगर इससे आप जाएंगे इस तरह से दूरी, इस तरह से चलते जाएंगे इससे, आप तो समझ जाइए कि आप क्या जा रहे होंगे, पूरा रास्ते की कुल लंबाई जा रहे हैं, जितना लंबाई था उतना चले गए आप। ये आप क्या हुआ, दूरी हुआ। लेकिन अगर यही पटना और दिल्ली की बात करें, शॉर्ट रास्ता, यहाँ से देखिए यहाँ देखिए, बस शॉर्ट रास्ता को हम लोग विस्थापन बोलते हैं और रास्ता की कुल लंबाई को हम लोग दूरी बोलते हैं। गांव में भी होता है कि रोड पकड़ना रहता है कहीं गाड़ी बैठने के लिए, तो कोई होते हैं कि रोड बहुत घुमाव होता है, वो आप क्या करें, ट्रैवल करें, डिस्टेंस जा रहे हैं, आप दूरी में जा रहे हैं। लेकिन एक होता है खेत ही के चल दिए, मतलब बोल सकते हैं जो भी हो, यहाँ से डायरेक्ट रोड तक पहुँच गए हो, एक रोड और आपका गाँव, बस रोड है और एक गाँव है, डायरेक्ट मार दिए। ये क्या हुआ, विस्थापन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। और आप भी मान सकते हैं, अगर कहीं आप ट्रैवल जिस टाइम करते होंगे या कहीं जाते होंगे, तो आप उस टाइम सोचिएगा कि आपका ट्रेन डिस्प्लेसमेंट में जा रहा है या डिस्टेंस में जा रहा है। आप उस टाइम सोच के, अगर नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं है। आई होप कि आप समझ गए होंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है। टॉपिक हम लोग कवर किए। पहला किए कि दूरी विस्थापन में क्या था, दूरी और विस्थापन में फिर क्या बताएं, नाम एवं गति, रेस्ट एवं मोशन, रेस्ट एंड मोशन एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, समझ में। अच्छा, अब बात है थोड़ा सा दूरी का कुछ पॉइंट्स का, कि एक अदिश राशि होती है और विस्थापन एक सदिश राशि होती है। दूरी का ऐसा मात्रक मीटर होता है, विस्थापन का ऐसा मात्रक मीटर होता है। दूरी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य हो सकता है, तीनों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर दूरी का विमीय सूत्र बात करेंगे, डायमेंशनल फॉर्म, तो दूरी का विमीय सूत्र L होता है, तो विस्थापन विमीय सूत्र भी L होता है। समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं दूरी और विस्थापन। आप समझ गए होंगे क्या दूरी है, हाँ, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं जो दूरी है हो सकता है निगेटिव, -4 किलोमीटर, -5 किलोमीटर, इस तरह से हो सकता है, -6 मीटर, कभी नहीं हो सकता। लेकिन विस्थापन करेंगे -8 मीटर विस्थापन, -10 मीटर विस्थापन, ये हो सकता है। दूरी 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव, तीनों में रह सकता है। लेकिन दूरी जो होगा सिर्फ हुआ पॉजिटिव ही होगा, धनात्मक ही होगा। बस चैप्टर में इस हम लोग बस क्लियर हो गया होगा, आप समझ गए होंगे। आई होप कि आपको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा दूरी और विस्थापन में, विराम गति में। इसके बाद आपको कहीं प्रॉब्लम होने वाला नहीं है दूरी। एक सिर्फ क्वेश्चन ऐसे है, अगर कोई क्वेश्चन पूछता एक ऐसे कि आप ये है दूरी और ये विस्थापन, दूरी हो गया और विस्थापन हो गया। अच्छा, दूरी का बात करेंगे तो रास्ता दूरी बड़ा होगा या विस्थापन होगा? करेक्ट, दूरी होगा। क्यों? क्योंकि रास्ता के पूरा कुल लंबाई जो होता है दूरी होता है, डिस्टेंस होता है। विस्थापन तो शॉर्ट रास्ता है, तो दूरी है, बड़ा है।
अब बड़ा चिन्ह को हम लोग ऐसे लगाते हैं, मतलब जिधर मुँह खुला हुआ है, जिधर मुंह खुला हुआ वो क्या होगा, बड़ा होगा, और विस्थापन क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, दूरी जो होगा बड़ा। और हाँ, या तो विस्थापन दूरी से बड़ा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है। क्लियर, या तो दूरी जो होगा विस्थापन से, ये तो रियल कि विस्थापन जो होगा दूरी से हमेशा छोटा होगा, या तो बराबर हो सकता है। ये बराबर का साइन भी दे दिए और बड़ा का साइन दे दिए। चलिए अच्छा, आप बात करते हैं, अगर दूरी को आप लाइएगा, इस तरह से आपको शॉर्ट में समझा दे रहे हैं, आप पक्का समझ जाएंगे। अगर विस्थापन को नीचे लाते हैं, दूरी बाई विस्थापन,